सिखाना कितनी है। तुसी ले आया मैनू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये देखिए फल लगे हैं और ज़मीन पे रुल रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ बड़ा ही मार्केट। गर्म है। मेरा अज ना पैर घर नहीं लगन दिया। मैं इस टाइम निकल गई 5 बज 5:30 हो गए ने। हाँ 5:30 जा रही हूँ। मैंने कहा मेरे मियाँ उधर ही है, मुझे अंधेरा हो जाएगा ना तो मुझे वो शहर में काम करते हैं ना, तो मुझे तसल्ली होती कि हाँ इधर हैं, जितना मर्ज़ी मैं लेट जाऊँ। तो अब मैं जा रही हूँ कोई बैंक में, बड़ा ज़रूरी है। वो हमारा जो बैंक है वो बंद हो गया और शहर में जाना है, वो खुला हुआ है जी। मैं पहुँच गई टाइम सिर ते। चलो जाके पहले इतने टिकट कटाइए, 1 साइड की टिकट कटानी है क्योंकि मेरे मियाँ वापसी में ला जाएंगे। चलो चलने हैं। ट्राम आ गए, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं जाने लगी हूँ मार्केट में ना। क्या कहने लगी, टिकट निकालने लगी वन साइड में, इनका दूसरी तरफ ना। जब मैंने वापस आना ना, उस वक्त मेरे मियाँ का भी चक्कर, चाय पीने का टाइम हो जाना, क्योंकि हर घंटे के बाद वो घर आते चाय पीने। तो मैं एक साइड टिकट कटी, क्योंकि मेरी अक्सर टिकट वेस्ट हो जाती। मैं पूरे दिन की निकाल लेती हूँ, तो वो बाद में मुझे फ़ोन करके ना कि मैं घर जा रहा हूँ, आपने जाना है तो चले जाओ। फिर मैंने एक साइड पे निकाल लिया। तो ट्राम आ गई, ट्राम पे बैठ के चलते हैं, पी कर झूले लेने चलते हैं। अच्छा, बड़ा शौक होता था बस पे बैठ के। मेरे ना ताया अबू की बस होती थी, हम उनको अब्बा जी कहते थे। तो जब ईद होती थी ना, चांद रात होती थी, तो जो मेरी जो फैमिली है ना, उनकी अपनी बसें वगैरह होती थी ना। चीमा बस, फैसलाबाद में जो रहते हैं उनको पता होगा। चीमा चीमा बस जो होती है ना, वो बसें, वो चीमे वो वाली बड़ी बसें थी। जब चांद रात होती थी ना, तो वो छोटी ईद की जो चांद रात, आपको पता है बंदा कंफ्यूज ही होता है कि सुबह ईद है कि परसों ईद है। तो वो ना फिर भी जब आ जाती थी ना बस, वो उसका इतना ज़ोर से हॉर्न होता था, बजता था, पता लग जाता कि बसें जो है ना वो गांव में आ गई हैं, इसका मतलब है सुबह ईद है। हम लोग ना आगे भाग भाग के जाके उस बस में बैठ के झूले वो खड़े करते थे। मेरे ताया वो ना बस चलाते नहीं थे, हॉर्न पे जाके ना वो रोड पे खड़ी रखते थे, ताकि बच्चे जो मोहल्ले के और सारे जो फैमिली, मोहल्ले के बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, हम सब होते थे बस, ताकि वो जो कुत्ते होते थे ना, डॉग्स जो होते थे, वो भी भागते थे आगे जाके। गाड़ी उसमें तो नहीं बैठते थे, लेकिन उनको पीछे पीछे लेके आते थे। उनके लिए जलेबियाँ मेरे अब्बा जी लेके आते थे, वो कुत्तों को डालने के लिए। इतना वो होता था। है तो वो स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन घर में नहीं थे, लेकिन फिर भी कुत्तों को इतना प्यार था कि वो हॉर्न आता बजता था ना, वो भी हमारे साथ भागते। तो हम तो बैठ जाते थे अंदर झूला लेने के लिए, और कुत्ते आते थे पीछे पीछे दौड़ते, फिर उनको जलेबियाँ मिलती थी, हमें कुछ नहीं मिलता। हम झूले लेते थे, वो जलेबियाँ खाते थे, उल्ट साफ था। तो मतलब ये था कि जब छोटे तो उस वक्त इतना शौक होता था कि हालांकि क्या है झूला लेना, क्या है इतना दौड़ के जाना है, वही थकना, उतना जाना है, फिर बस पे बैठ के वापस आ जाना। लेकिन एक शौक होता था, एक लगाव लगाव होता था कि बस से आ गई, सुबह ईद है। तो आजकल बच्चों को कोई शौक नहीं है, कोई चाह नहीं है। बस ये ना सहूलतें ज़्यादा है, गाड़ी में बैठे उधर गए, गाड़ी में बैठ के उधर आ गए। तो कोई उनको वो वाली फीलिंग नहीं जो हम लोगों ने फीलिंग ली हुई है ना, फीलिंग वो बच्चों ने नहीं ली। उनको कोई हम बताते हैं ना तो बड़ा होते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता था। तो खैर मैं ना C&A आई हूँ। C&A इसका इंग्लिश में नाम है। मुझे ना अक्सर जो शॉप से जैसे होती है ना डाइशमैन, हम कहते हैं डाइशमैन जर्मन ज़बान में। और अब यूके में मैंने कल ही देखी कि वहाँ पे भी डाइशमैन है, तो वो कहते हैं डाइचमैन। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि हम यहाँ पे ना उसका नाम बेचारे कैसे लेते हैं, और वो अपनी इंग्लिश में ऐसे नाम है। लेकिन वही ना कि तुम क्या ना कि जर्मन ज़बान ने थोड़ा ना ज़बान या उनकी जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश वाले को सारे उल्ट पुल्ट कर दिया हुआ है, समझ ही नहीं आते। तो खैर यहाँ पे मैं नया स्कूल खुलने वाले हैं, आगे कुछ दिनों में स्कूल खुल जाने हमारे। तो मैं बच्चों के लेने आई हूँ, ऐसे चक्कर लगाने आई थी कि कुछ ट्राउज़र कुछ शर्ट्स वगैरह मिल जाए, मैं इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म तो है नहीं है। यूनिफॉर्म हो तो माँ जो है ना वो यूनिफॉर्म रेडी करने लग जाती है कि चलो जी ख़रीद ले, सिलाई करवा लें, शूज़ ले ले। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बड़ा इनका गंदा मुझे लगता है। बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो बच्चों में ना एहसास कमतरी नहीं आती कि उसने ब्रांड के पहने। मेरे बच्चों में तो शुक्र अल्लाह की ऐसी चीज़ है ही नहीं है, ना डाली है ना है। जो मिल जाए वो पहनना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ होते हैं बच्चे कि सिर्फ उन्हें ब्रांड के पहनने हैं, तो हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे भी ऐसे सीन है, ऐसे नहीं हर कोई बड़ा रिच है, बड़ा अमीर है, वो सारा कुछ ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे सेम लगे, बच्चों को पता कि हम सेम स्कूल में आए हैं और सेम लिबास है हमारा, सेम हमारी एजुकेशन है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो खैर
हमारे जो मुझे लगता है जो देसी बच्चे हैं ना यही ज़्यादातर रीसे रूसे करते हैं, गोरों के बच्चों को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लेने गई थी, ऐसे देखने गई थी, तो मैं फ़ायदे में रही हूँ। फ़ान के इतने अच्छे ट्राउज़र मुझे मिल गए, क्योंकि सर्दियों में ये ट्राउज़र ही पहनता है और गर्मी में हाफ शॉर्ट्स पहनता है। ये पैंट और जीन्स वगैरह बिल्कुल नहीं जाता। और ये मुझे पैंट ब्राउन वाली मुझे पैंट के स्टाइल की ही लगी थी, लेकिन इसका अच्छा मुझे ये लगा था कि ऊपर जो है ना बेल्ट वगैरह कोई सीन नहीं है, बटन वगैरह नहीं है, और ट्राउज़र की ही शेप बनी थी। तो 3-4 इसके मुझे ट्राउज़र मिल गए हैं। अब मैं प्राइस दिखा रही हूँ, उसके ऊपर फिर 15% रबाट है, C&A में लगा है। अगर तो बच्चे आपके हैं मेरे अफान जितने, इससे भी छोटे लड़कों के, तो काफ़ी सेल लगी, आप जाकर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि स्कूल खुलने वाले, आपको भी फ़ायदा। ये पूरी प्राइस में लेके आई हूँ। आफिया की मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि आफिया के तो वैसे ही कपड़े मिलते कोई नहीं है, सेल में तो वैसे ही नहीं आ रहे। रियल जो प्राइस है उसमें भी जो आ रहे हैं वो पसंद ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आती क्या इस एज की बच्चियों के कपड़े कहाँ चले गए हैं, किसी मार्केट से मुझे नहीं मिल रहे। तो खैर मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो एक एक करके मैं इसकी ले लेती हूँ, क्योंकि अब बड़ी हो गई है। तो मैं अब बड़े स्कूल में जा रही हूँ, तो मुझे ये मैं वो इसको पहनाऊँ जो उसको लगे कि हाँ मैंने यही पहन के जाना है। आप जैसे बच्चे की आदत डालें ना, बच्चा वैसे ही उसको अडोप्ट कर लेता है ना। अब बड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं आहिस्ता उसको थोड़ी लंबी शर्ट्स वगैरह पहनाने लग गई हूँ, ताकि उसको पता लगे कि कवर होना चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा मुझे इसलिए कपड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रहे। छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा है। ये मुझे पूरा 2 पीस मिला था, वाइट शर्ट्स और ये ब्लैक वाली में ना। जी मैं जा रही हूँ आज, पता नहीं मैनू आप कितने चली आ, जो तो जहाज़ा ने शोर पाया होंगे। मेरे मियाँ गए हो तो सुबह से कान, तो मैनू अज मेरी अज लाट ही निकल आई है। मुझे बस बताया कि बाहर आ जाएं, तो मैं बच्चे को बता के बाहर जा रही हूँ। हुण जिथे जावांगी तुहानूं दसांगी कित्थे चली, मैनू आप कुछ नहीं पता। मैं भी कदी कदी ना मज़ा आंदा बगैर दस्से तुहानूं किते खाने खूने ते लै जाए इंसान, तो कितना अच्छा लगे। चलो जी चलने। हेलो, मैं गड्डी च घूरन दी कि नज़र नहीं आंदे, कित्थे जाना है? मैं फिर नाल कम भी करने ना, क्या भी कर लै भी कर ला, जांदे कूड़ा तो पक्का हुंदा ना लैके जाना छापर। कित्थे जाना है? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ। ਹਾਂ बचन की क्या बच्चन क्या कहना, बच्चन कहना बाबा का बेल आई, मैं जा रही हूँ। कितने जा रही हूँ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। नहीं सच बोल के कह के कि खाना खाने जा रहे हैं। नहीं खाने का मैं क्या खाना बेचारे ने खा लिया, मैंने ऐसे ना दिल खराब होएगा। नहीं ये लग रहा है नहीं जनाब साडे ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। चलो चले जी, शॉपिंग वगैरह मैं तुम वहा देती है, तो एकदम अगला दिन आ गया वे। तो मेरे मियाँ गए तो सुबह के किसी मरीज़ को लेके किसी हॉस्पिटल जाना था, वहाँ पे छोड़ के आए हैं उसको। और इनको बहुत भूख लगी थी, मुझे फ़ोन किया कि क्या पकाया। मैंने बनाई थी कड़ी। मुझे लगता है इनकी कड़ी का बिल्कुल दिल नहीं था, इन्होंने मुझे बोला है कि मैं फ़ोन करूँगा तो बाहर आ जाना। बच्चों के वैसे मैंने खाना खिला के आई हूँ, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। फिर भी जाते वक्त उनका भी ले जाऊँगी। मुझे खुद नहीं पता ये वीसबारन का शहर है, सिटी, वहाँ पे गए हैं, और कुछ मुझे भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कितने सानू जाके ते अज सरप्राइज़ मिल रहा है खाने वाला, केड़ा एडा इन्होंने होटल वेख लिया, रेस्टोरेंट वेख लिया, जो मैनू भी नहीं पता है। केड़ी ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਦੇ ਦਵੋ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਦੀਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਹੋ ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ओल्ड सिटी। अच्छा ठीक है, अब अफगानी नान लिखे ने, अफगानी नान ए वाले सही नान जे। चलो आ जाओ इत्थे खाना है। ठीक है बस ये पिछली दफा ना देखी थी हाँ? चपली कबाब है। अच्छा चलो सही। यही जगह थोड़ी जी के अंदर भी है किते।
ਕੀ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ Wir kennen alle das Regenwaldsterben im Amazonas. Wir kennen alle das Verschwinden der Mangrovenwälder. ਸ਼ੋਰ ਨਾ irgendwo ਕੂਦ in Südamerika. ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਅ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਡਾ ਇਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਦੀ? ਤੇ ਕੋਫਤਾ ਕੋਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਰਮਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਖਾਣਾ। ਕੋਫਤਾ ਕੋਰਮਾ। ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਡਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ੋਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ੋਲਾ? ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਿਸ਼ ਵੇ ਆਹੋ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੀਤਾ ਬੱਚਨ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਮੀਤਾ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਕਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ नहीं आती। मैंने क्या खाना है आपने क्या खाना, हम ना आधा घंटे इसी में रह जाते हैं फिर हम एक्स्ट्रा कुछ मंगवा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा मंगवाई था ना कि चलो एक्स्ट्रा मंगवा के चेक करते हैं, वो चेक करने में पड़ा ही रहता है। तो खैर इनका काबली पुलाव मंगवाया था, मैंने टेस्ट किया था, मैंने कभी नहीं खाया। मुझे यही डाउट रहता था इसमें इतनी किशमिश होती हैं, ये क्या नमकीन चावल होंगे, मीठे ही होने हैं, इसलिए मैंने कभी बनाए भी नहीं है। तो वही जायका मुझे ऐसा जर्दा पुलाव मिक्स करके खा रही हूँ। तो मैंने एक ही नवाला लिया, पैक करके घर ले आई। मैंने कहा जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी ना फिर खाऊंगी। तो इनके जो चपली कबाब है ना, हाँ मज़ेदार वाले, इतनी अच्छी प्राइस, 3 यूरो का एक था। और रोटी जितना ये देखे एक लेके आया था और हम दोनों ने खाया, हम दोनों ही रज गए 3 यूरो में। 3 यूरो के कबाब थे, काबली पुलाव 8 यूरो के था, ऐसी एक प्लेट थी ना। तो अलग अलग प्राइस थी पर रीज़नेबल प्राइस में अच्छा खाना हम दोनों ने खाया। और बच्चों के लिए भी वापस लेके आए, दिल नहीं मान रहा था कि हम खाएं और बच्चे ना खाएं। चलो जी वापस आऊँगी कल, दो में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।